अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट लगाई थी कि आप लोगों के जो भी बेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट बिलो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 90 से अबव मुझे अभी तक कमेंट आ गए हैं। और मैंने कहा था सुबह 11 बजे तक जो मुझे रिसीव होंगे मैं उनका रिप्लाई करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनानी होती है। ये आप लोग देख सकते हो कि माशाल्लाह कितने ज़्यादा कमेंट आए हैं। और मैंने उन सब में से जो इजी क्वेश्चंस थे जिनका रिटन आंसर हो सकता था वो मैंने उनको रिटन रिप्लाई किया है, और जिनका ज़रा डिटेल्ड आंसर था वो मैं आपको वीडियो में कर दूँगी आंसर। ठीक है, आधे आंसर्स आज होंगे, आधे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक हो गया। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा, क्योंकि साथ साथ मैं बना रही हूँ पियोनी फ्लावर। इट्स एन क्लोज पियोनी आप कह लो इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज पियोने हैं। दो पियोनी का फ्लावर्स होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। अच्छा, ये मैं आपको सिखा नहीं रही, मतलब आप नज़रें बस रखते रहना, आपको आइडिया हो जाएगा कटर के हवाले से, कलर मिक्सिंग के हवाले से। जब मैं आपको सिखाऊंगी मज़ीद ओपन और क्लोज दोनों इकट्ठे सिखाऊंगी। ठीक है, जस्ट अब मैंने ज़ाहिर वॉइस ओवर करना था, आगे फ्रंट पे कोई वीडियो तो होनी चाहिए थी। पहले मैंने ऑल द वे सारे क्वेश्चंस लिख के उसके बाद ये भी बनाई, तो मेरी तो हो गई ना डबल एफर्ट। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, मेरी खैर है। चलें जनाब, बस हम बातें कम करेंगे और अब काम की तरफ आ जाएंगे। बस आप देखते रहो फूल कैसे बन रहा है और साथ साथ मेरी आंसर सुनते जाए। सबसे पहले हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया जी आमना नदीम ने। आमना नदीम ने कहा नादिया, मेरी बटर क्रीम जो है सही नहीं बनती। मैंने बटर 100 ग्राम बटर था, उनका शॉर्टनिंग थी, शुगर था। अच्छा सुनिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के वेदर में, जैसे लाहौर है, कराची है, हैदराबाद है, लाड़काना है, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे बटर क्रीम केक मुश्किल हो जाता है इनको मैनेज करना। मैं ये नहीं कहती कि लोग बनाते नहीं है, बनाते हैं नो डाउट, बट आप देखो उसको डिलीवर करवाना, उसको हैंडल करना, क्योंकि हम ख़वातीन घरों में अपने किचन से ही काम करती हैं। हम में से 90% वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अलहदा से अपने बेकिंग किचन्स नहीं बनाए हुए। ठीक है ना, उनके कोई अलहदा वर्क प्लेस नहीं है जहाँ पे एसी लगा हो, जहाँ पे चिलर हों, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें हों, वो नहीं हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट वो वाला नहीं होता। ठीक है, अगर आपने बटर क्रीम केक बनाया है तो फिर आपने उसको डिलीवर भी एसी वाली गाड़ी में करवाना है, फिर आगे क्लाइंट भी लेके जाके एसी में रखे, तो ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हो जाती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ बटर क्रीम गर्मियों में बनाने से। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखा करें। आपने शॉर्टनिंग डाली, सुनिए शॉर्टनिंग जो है ना, जब भी बटर क्रीम शॉर्टनिंग वाली बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि सबसे पहले शॉर्टनिंग को आप अच्छी तरह से अलहदा से बीट कर लो बीटर से, क्योंकि शॉर्टनिंग होती है थोड़ी हार्ड, उसको सॉफ्ट भी लाना और उसके अंदर छोटे छोटे दाने रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने बटर से शॉर्टनिंग से बनाई है, मुझे नहीं पता आपकी क्यों ख़राब हुई है, क्या ख़राबी हुई है, आप ज़रा डिटेल में बताती तो मुझे आइडिया हो जाता। ठीक है, शुगर आपने मदर चॉइस की यूज़ करनी है, बटर आपने एडम्स का ले लो, नूरपुर का ले लो, नेस्ले का ले लो, जो भी ईजी हो। मैं लूर पाक को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, तो शॉर्टनिंग आपने क्यों यूज़ की, क्योंकि मैं बहुत कम शॉर्टनिंग यूज़ करती हूँ, मैं नहीं करती शॉर्टनिंग यूज़। ठीक है, अच्छा जी, हाजरा सईद हैं हमारी मुंबई इंडिया से। इनका क्वेश्चन था हाउ टू गेट ब्राइट रेड कलर इन रेड वेलवेट। तो सुने, आपने जब भी ब्राइट रेड वेलवेट केक बनाना है, आपने रेड कलर जो है यूज़ करना है बटर मिल्क के अंदर। आपने बैटर के अंदर नहीं डालना, आपने बटर मिल्क जो बनाया होगा ना उसके अंदर आपने रेड कलर बना लेना है। उसमें कोको पाउडर थोड़ा सा कम डालो, क्योंकि कोको पाउडर से ना वो रेडिश नहीं ब्राउनिश रेड हो जाता है। तो आप, क्योंकि बेक होके कलर और तेज़ डेवलप हो जाता है, तो आपने जब बटर मिल्क के अंदर रेड कलर डाला और आपने देखा कि वो अच्छा ब्राइट रेड है, देन ओके। ठीक है, इससे ये नहीं करना। आपने 2 वीडियोस देखो, उसके अंदर जो है मैंने विवग्योर का रेड कलर ही डाला। आई डोंट नो इंडिया में मिलता है कि नहीं विवग्योर का, तो जेल कलर आपको अच्छी सी क्वालिटी का देख लो, विल्टन के देख लो अगर मिल जाते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि कोको पाउडर वाला मैंने मेरूनी शेड में भी बनाया था, उसमें कोको पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आप कोको पाउडर थोड़ा सा कम रखो और दूध के अंदर मिक्स करो कलर को, तो फिर बहुत अच्छा रेड कलर आता है। ठीक है, दूध वो वाला ही हो जो हमारी रेसिपी के अंदर है, बटर मिल्क। अच्छा जी, इसके बाद है जी सबा वहीद, स्टेबल बटर क्रीम इन दिस वेदर। सबा, मैंने अभी आपके ही क्वेश्चन यानी आपसे रिलेटेड इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई कर दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि बटर क्रीम हमारे वेदर में ना थोड़ा सा कम मतलब स्पोर्टिव नहीं है, इतनी ज़्यादा हेल्पिंग नहीं है। आप देखो कि बटर है ना, अच्छी क्वालिटी का जो भी बटर होगा आप रूम टेम्परेचर पे रखो मेल्ट हो जाता है।
तो इसी वजह से बटर क्रीम प्रॉब्लम करती है हमें इन गर्मियों में। तो स्टेबल बटर क्रीम तो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ अरमाइन बटर क्रीम, गर्मियों में बहुत स्टेबल है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसे एसी वाले का जगह पे काम करो तो बहुत बेहतर है। वो फिर बहुत कम मेल्ट होती है, ठीक है। मेल्ट बल्कि होती ही नहीं अगर आप एसी वाले कमरे में काम कर रही हो या एसी वाली गाड़ी में डिलीवर करवाया या आगे क्लाइंट ने भी फ्रिज में ही रखा है केक को, तो आप अरमाइन बटर क्रीम मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। लेकिन गर्मियों में आई प्रेफर कि आप विप क्रीम या गनाश पे काम कर लो, ज़्यादा बेहतर है, वरना तो अरमाइन बटर क्रीम सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें, अब ये देखिए, मैं ये वीडियो जो है ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। इट्स नॉट अबाउट हाउ टू मेक पियोनी फ्लावर, ठीक है। ये मत कहिएगा कि नादिया आप हमें बातों में लगा देती हैं और आपने ये सिखाया नहीं, ये मैं अभी सिखा ही नहीं रही। ये सिर्फ जस्ट टू मतलब आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि सिर्फ मुझे सुनते न रहो, क्योंकि रेडियो तो नहीं है ना, मैंने क्वेश्चन आंसर करना है तो ज़्यादा वीडियो पे कुछ तो चल रहा हो ना जो आप लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है। चलो यार साथ साथ देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है सबा उस्मान सरगोदा से, सबीन उस्मान सरगोदा से। इन्होंने कहा नादिया फ्रॉस्टिंग मेजरमेंट फॉर 1 to 3। आप हमें बताएं कि आप फ्रॉस्टिंग जो करते हो उसकी मेजरमेंट भी आप हमें दो 1 से 3 पॉइंट का। देखिए सबीन, बात पता क्या होती है, जब आप कोई चीज़ सीखते हो ना अपनी एफ़र्ट के साथ, वो आपको हेल्प करती है। मैं आप लोगों को माइंड मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को पैरालाइज नहीं करना चाहती कि आप लोग बस मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ कि नादिया ने ये बताया ये ऐसे और ऐसे। देखिए, मैंने जब एक चीज़ की फ्रॉस्टिंग बता दी, 1 पाउंड केक की मैंने आपको पूरी तरीका बता दिया कि उसका बैटर जाता है 250 से 270 ग्राम। बाकी 250 ग्राम में आपने 70 ग्राम तक सोकिंग सिरप लेते हो और बाकी जो आपका 220 ग्राम बचता है उसमें आपने फ्रॉस्टिंग, आइसिंग ये सब करनी है इसके अंदर। आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। अब आपको मैं हर चीज़ लिख लिख के दे दूँगी, सुने तो फिर आप लोग तो ज़िंदगी में खुद से क्या करोगे, रिसर्च क्या करोगे, डेवलप क्या करोगे। हम लोग जब खुद से लर्न करते हैं ना रिसर्च करके, उससे बहुत हेल्प होती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो आपको कभी भी रेसिपी एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, वो आपको केक बना के नहीं दिखाएंगे कि ऐसे करो। या आपसे हर दफ़ा आप उनसे हेल्प नहीं लोगे कि मुझे 3 पॉइंट का बनाना है सर, अब क्या करूँ, 4। वो कहेंगे भाई हमने सिखा दिया, आप आगे कुछ करो। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैंने आपको बेसिक सिखाया और बल्कि 1 से 5 पॉइंट तक के पूरी मेजरमेंट सिखा दी। उसके बाद अगर आप लोग खुद से रेसिपी नहीं डेवलप कर पा रहे तो इट्स मीन यू आर गोइंग लेज़ी। आप लेज़ी होते जा रहे हो, लेज़ी नहीं होना। आपने खुद से इस चीज़ को देखना है, अपने अंदाज़ा रखें कि कितना होता है। अगर फ्रॉस्टिंग ज़्यादा भी बन जाती है ना, सपोज़ फज कौन सा ज़ाया हो जाता है, उसको उठा के फ्रिज में रखें, क्लिंग रैप करके जब मर्ज़ी यूज़ करें। ना कैरमल ने ज़ाया होना है, ना फज ने होना है, ना गनाश ने होना है, ना बटर क्रीम ने होना है। हमेशा बटर क्रीम ज़्यादा बनाओ, मतलब 500 ग्राम की बटर क्रीम बनाओ, 500 ग्राम बटर, 500 ग्राम शुगर, ये सब बनाओगे वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि हम पूरी पूरी बनाए तो सुनिए, वो तो नहीं ना होगा। आप अपनी चीज़ों को बना के देखो, जो बचे उन्हें रख दो और वो मेजरमेंट्स को साथ साथ लिखो, ठीक है। सबीन, उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। अच्छा जी, इसके बाद है फ़ायज़ा मलिक है हमारी हैदराबाद से। हाउ टू कवर योर केक विद गनाश चॉकलेट रेशो। अच्छा फ़ायज़ा, जो आजकल का मौसम है इस हिसाब से आपने डार्क चॉकलेट के लिए 3 और 1 की रेशो रखनी है। 300 ग्राम चॉकलेट लेनी है अगर आप डार्क गनाश बना रहे हो, और 100 ग्राम आपने लेनी है इसके अंदर विप क्रीम आप ले लेना, ठीक है। उसके साथ आप गनाश बनाओगी तो वो काफ़ी देर तक चल भी जाएगी। और दूसरा ये होगा कि अगर आप वाइट गनाश बना रहे हो तो 4 और 1 की रेशो लेनी है आपने। ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक वाइट गनाश की यही रेशो जाएगी। 400 ग्राम वाइट चॉकलेट, 100 ग्राम विप क्रीम। ओके, क्लियर। अच्छा, आप लार्ज बैच बना लेना। जो लेफ़्ट ओवर होगी ना गनाश, वो उठा के क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख देना, वो आपकी 2 महीने भी चल जाएगी, कोई ख़राबी नहीं होगी उसमें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था जी ईमान, ईमान फ़रोज़। हाँ, देखो मैंने नाम थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ईमान है, ठीक है। अच्छा जी, ईमान फ़रोज़ का हमारा मैसेज है भावल नगर से कि अगर मेरे पास स्मॉल ओवन है, छोटा ओवन है, तो मैंने चिकन ब्रेड बनानी है तो मैं क्या करूँ, कैसे मतलब मैंने तो इकट्ठी बना लेती हूँ, तो उसको अगर हम एक को बैच को बेक करते हैं, दूसरी ओवरराइज़ हो जाती है। सुने, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो भी बनाई है ना चिकन ब्रेस्ट, इकट्ठी बनाओ, इकट्ठा बैटर बनाओ, इसी में ही फ़ायदा है। सब कुछ इकट्ठा, आपको अलग अलग डो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही डो बना के 3 उसमें से निकाली चिकन, यानी चिकन ब्रेड्स निकाल के आपने जो बाकी चिकन ब्रेड्स बच गई ना ट्रे, उसको उठा के फ्रिज में रख देनी है। उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, उसको एज़ इट इज़ उठा के ना ढकना है ना कवर करना है, कुछ नहीं करना।
उठा के नीचे फ्रिज में, जहाँ पे हम आटा वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं ना, उस फ्रिज में आपने रख देना। और जैसे ही आपकी पहली बेक हो जाए, फ्रिज में से निकाल के दूसरी को बेक कर लो, कुछ भी नहीं होगा। तो उससे ये होगा कि उसका जो राइसिंग प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, प्रूफिंग प्रोसेस जो उसका है ना कम हो जाएगा। तो आपको कोई मसला नहीं। आप इवन कि अगर आपके बच्चे हैं, ट्यूशन है, एकेडमी है, लेकिन आपने उनके लिए कुछ बनाया है, पिज़्ज़ा वगैरह, दोपहर में एक बैच बना दिया, बाकी बैच को उठा के पैन्स में सेट करके फ्रिज में रख दो, और जब वो आए उन्हें बेक कर दो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो आप इकट्ठे ही बनाओ और उन्हें उठा के फ्रिज में रखें। अरीबा है हमारी कामरा से, इन्होंने कहा नादिया चॉकलेट केक हार्ड बनता है। अच्छा सुनिए, चॉकलेट केक हार्ड इसलिए बनता है, आपका फोल्डिंग इशू है। आप उसे कट एंड फोल्ड मेथड से अगर करते हो, स्लो, बहुत ही हल्के हाथ से आपने उसको मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड के साथ, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है ना वो थोड़ा सा डेंस होता है, वो आपके बैटर को डेंस बना देता है। आप उसको अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट किया करो कट एंड फोल्ड मेथड से। और आप कोशिश करो कि अगर आपका जो कोको पाउडर है वो मुझे हैवी लग रहा है, अगर आपकी रेसिपी, सपोज मैंने ही बोला है कि आपकी रेसिपी में 20 ग्राम कोको पाउडर जाएगा, तो आप उसमें 15 ग्राम कर लो। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लो कोको पाउडर, उसकी वजह से भी हो जाता है। और हमेशा जिस रेसिपी में कोको पाउडर जाता है उसमें मैदा थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी बस मेथड देखो फोल्डिंग का, मिक्स करने का, और दूसरा उसका जो बेकिंग टाइम है वो देखो कि आप हीट ज़्यादा तो नहीं दे रहे, वो जल्दी से पक जाता है और उसको ज़्यादा फूलने का टाइम नहीं मिलता। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है हमारी फ्लेवरफुल फ्यूजन, हाउ टू अचीव पेस्टल कलर्स इन क्रीम। आप कोई भी ब्रांड का कलर यूज़ करो, बाहर जो फॉरेन में लोग होते हैं ना, मतलब आप इंग्लिश वीडियोस देखते हो, उनके कलर्स और तरह के अच्छी क्वालिटी के होते हैं। विल्टन के हैं, अमीरी कलर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स हैं। लेकिन आप बिलीव करें पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हैं। आपने जो भी कलर लेना ना, हल्का डालना है, बिल्कुल हल्का सा। आपने उसे एक पेस्टल कलर का तभी टच आता है ना, जब आप इतना ज़्यादा डालोगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। हमेशा शाशलिक स्टिक के साथ आप कलर को ऐड करो, जेल कलर्स का बहुत अच्छा कलर आता है। ठीक है, आपने थोड़ा कलर डालना है तो पेस्टल कलर की लुक आनी है। तो आप ये ना सोचो कि उनके अलहदा से ही बने बनाए लाइट कलर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास ज़्यादा रेंज होती है, लेकिन हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कलर ऐड करके, चाहे मिल्की स्कॉच, चाहे विप ग्योर का, कोई भी कलर हो। ठीक है, थोड़ा डालोगे तो पेस्टल लुक ही आएगी। अच्छा जी, लारेब सहर है हमारी मंडी बहाउद्दीन से, इन्होंने कहा नादिया चॉकलेट केक 1 पाउंड का वज़न मेरा 850 ग्राम हो जाता है, मैं क्या करूं और इसे किस रेट पे बेचूं। देखिए सुनिए, अगर आप बिगनर हो ना, चॉकलेट केक है, आप कौन सी चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, क्रेव की कर रहे हो, कोको पाउडर कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्रेव का कर रहे हो, देखिए 4,500 रुपये kg तो उसका कोको पाउडर हो गया। चॉकलेट भी तकरीबन 3 से 3,500 की हो गई है। तो आप 1,500 2,000 इस तरह पर पाउंड चार्ज करो। दूसरा, अगर आपका केक का वेट ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको इतनी बार मेजरमेंट बता दी है 1 पाउंड की, प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करो। कभी भी वेट ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ आपने 250 ग्राम का केक बैटर बना के, आपका जब केक बन जाए, आपने पूरी मेजरमेंट करो। 70 ग्राम का आप उसका सोकिंग सिरप लो, और 220 ग्राम में आप उसकी फ्रॉस्टिंग के लिए फज लैदा निकालो, 100 ग्राम फज निकाल लो, और बाकी 120 ग्राम जो है उसकी आइसिंग के लिए, जिसको हम प्लास्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, आइसिंग के लिए आप उसको क्या करोगे कि आप 120 ग्राम उसका फज है, गनाश है, जिससे भी आपने कवर करना है, क्रीम है, बस आपने उसके अंदर करना है। उससे ऊपर आप 2 ग्राम भी ना दो। हाँ, अगर कोई नाम वगैरह लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू ऐड मोर थिंग्स इन दैट। ओके। अच्छा जी, इसके बाद आ गई है हमारी रिदा इस्लामाबाद। अच्छा, रिदा का मैसेज थोड़ा सा अच्छा भी था और थोड़ा सा मुझे अलग भी लगा। उन्होंने कहा नादिया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप बुरा ना मनाइएगा कि आपकी बातों से मैं ज़्यादा एंटरटेन होती हूँ और मेरा ध्यान भटक जाता है वीडियो में ना। तो मुझे रिदा आपकी बात की समझ नहीं आई, आपका ध्यान कैसे भटक जाता है। आप देखो, जो भी मैं बात कर रही होती हूँ वो बेकिंग रिलेटेड ही होती है ना, कोई मैं पॉलिटिक्स की नहीं करती, कोई मैं फैशन की नहीं करती, बेकिंग रिलेटेड ही बात होती है। आपका ध्यान कैसे भटक जाता है। आप एक चीज़ याद रखिए कि ये एक यूट्यूब चैनल है, इट्स नॉट अ रेडियो। आप रेडियो तो नहीं सुन रहे हैं ना, कि मतलब बोर हो रहे हो कि भाई सुनते जाओ सुनते जाओ। मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करना है ना कि आपको इंजॉय करो, मज़ा करो। ये कोई क्लासरूम तो है नहीं कि भाई बस स्ट्रिक्टली हमने सबक पढ़ना और बस टाटा बाय बाय छुट्टी, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने थोड़ा सा तो इस अंदाज में कुछ करना है कि आप लोग भी एंटरटेन हो और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। इट्स नॉट, आप कहोगे कि एंटरटेनमेंट, इट्स इंगेजमेंट। मैंने आपको रिटर्न रिप्लाई भी किया था, तो उम्मीद है आप इसे करेक्ट करोगे। माशाल्लाह इन्हीं वीडियो को देख देख के कितने लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, और माशाल्लाह वो कर रही हैं और बहुत बेहतरीन कर रही हैं। अमेजिंगली मैं हैरान हूँ कि इतना घर बैठे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो इट्स मीन कुछ ना कुछ तो उन्हें इन वीडियो से समझ आता है, तो वो करता है ना। तो आप भी ज़रा अपना फोकस चेंज करो और थोड़ा सा इस बात को समझो
कि जनाब जो आपको कोई सिखा रहा है ना, तो वो टॉपिक से रिलेटेड ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, ये प्योनी कटर है, इसका बहुत अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको दूसरा जब सिखाऊंगी ना, तो फिर आपको मज़ीद इसकी डिटेल सिखाऊंगी। अच्छा जी, आयज़ा व्लॉग है हमारी इटली से। इन्होंने कहा नादिया आफ्टर एडिंग कोको चॉकलेट क्रीम बिकम बबली। हाँ, उन्होंने कहा नादिया कि मैं जब भी कलर्स डालती हूँ ना क्रीम के अंदर, तो मेरी क्रीम में बबल आ जाते हैं, कि मैं क्या करूँ। सोने, आप जब भी क्रीम में कलर डाला करो ना, तो हैंड विस्क से पहले तो स्पैचुला से मिक्स हो गया ना, फिर आपने हैंड विस्क लेनी है, उससे ऐसे गोल गोल घुमा के ना हल्के हाथ से उसके सारे बबल्स निकल जाएंगे। और इसी तरह बटर क्रीम का भी यही रूल है और इसका भी यही रूल है, आपने इसी तरह करना है इसको, ठीक है ना। जब भी हो स्पैचुला से या विस्क से उसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना, उसके सारे बबल्स निकल जाएंगे। ठीक हो गया आयज़ा। अच्छा जी, हिना आफ्ताब है हमारी संब्रयाल सियालकोट से। इन्होंने कहा नादिया कैन वी मेक बटर क्रीम विद शॉर्टनिंग। यस हिना, व्हाई नॉट, आप बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, बट आई विल नेवर रिकमेंड शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग हेल्दी नहीं होती सुने, कभी भी हेल्दी नहीं होती। आप थोड़ा सा पोर्शन डाल सकते हो, जैसे 100 ग्राम बटर में 20 ग्राम आप शॉर्टनिंग डाल दो, 30 ग्राम। बट आप अगर पूरा बोलो कि पूरी बटर क्रीम शॉर्टनिंग से बनाए, तो दिस इज़ नॉट राइट। मैं नहीं इसे रिकमेंड करती। इट कैन बी मतलब हार्मफुल हो सकती है ना वो, आपकी जो शॉर्टनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो मुझे नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करती। क्रिस्को की शॉर्टनिंग सबसे अच्छी है, बट इट्स बिट हैवी। आप उसे बटर के साथ ही बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारी अफशा उमर। इन्होंने कहा नादिया हाउ टू मेक स्टेबल बटर क्रीम, कैन वी यूज़ बटर क्रीम CMC टाइलोस। अच्छा जी, इन्होंने विप क्रीम का पूछा था। जी अफशा, आप डाल सकते हो, CMC भी डाल सकते हो, तो टाइलोस भी डाल सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको मेथड फ्लोर क्रीम वाला सिखाया ना, आप उसको भी फॉलो करो। इट्स मतलब बहुत आसान है, आप बना लेना। मेरे चैनल पे जाओगे, रेसिपीज़ में या प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको मिल जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप उसे बनाओ। और टाइलोस डाल दो, CMC डाल दो। 100 ग्राम क्रीम में आप हाफ़ टी स्पून टाइलोस का डाल दो। इस तरह से आप मैनेज कर लो, तो आपकी स्टेबल क्रीम बन जाएगी, विप क्रीम। इसके बाद है देखिए, यू एंड मी किचन है मुंबई इंडिया से। हाउ टू स्टार्ट माय बेकिंग बिजनेस। सोने, ये देखिए इसका क्वेश्चन जो है, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन एक और भी मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उन्होंने भी किया था। कि देखिए बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाला जो एक टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। इसको मैं एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं इनको डिस्कस करने वाली। एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, आपने प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है, कॉस्टिंग कैसे करनी है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर आप घर में हो, तो आप कप केक्स और ब्राउनी से अपना काम स्टार्ट करो। छोटे छोटे लेवल पे आप अपने इर्द गिर्द लोगों को सेल करना शुरू करो। आप उन्हें बोलो कि अब मैंने घर में काम करना स्टार्ट किया है, तो वो काफ़ी आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मैं मज़ीद एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अच्छा जी, बिनिशा हमारी कराची से। उन्होंने कहा नादिया बेटे को स्पाइडरमैन और कार्स वाला केक बहुत पसंद है, काइंडली आप ये केक बना दो। सोने, मुझे ऑर्डर कोई आया तो मैं ज़रूर बना दूँगी, लेकिन अगर आपके बेटे को पसंद है, आप स्पाइडरमैन टॉय वाला यूज़ कर सकते हो, प्रिंट आउट यूज़ कर सकते हो, कार्ड्स आप फॉन्डेंट की बना सकते हो, या आर्टिफिशियल कार्ड्स रख सकते हो केक पे। इस तरह आपका बेटा भी खुश हो जाएगा। चकवाल से हैं जी हमारी बख्तावर हैं। इन्होंने कहा कि नादिया औसम है तो स्टोर बेकिंग आइटम। हाँ, इस मौसम में नादिया मुझे बताइए, बेकिंग आइटम जैसे चॉकलेट है, ग्लूकोज जेल है, स्प्रिंकल्स हैं, इनको कहाँ स्टोर करते हैं। सुने, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, और कहीं भी स्टोर नहीं करते हैं। आपने रूम टेम्परेचर पे ही इसको स्टोर करना है, ठीक है। और फ्रिज में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठीक रहती हैं। चॉकलेट्स आप वहाँ पे रख लो जहाँ पे AC हो, ठंडक हो, आप उस जगह पे रखो। इकरा शाहिद है हमारी लाहौर से। उनका नादिया हाउ लॉन्ग वी कैन कीप केक इन फ्रिज आफ्टर अप्लाइंग टॉपर। या आप कम से कम 5 घंटे तो आराम से फ्रिज में रख सकते हो। आपने केक के ऊपर टॉपर लगाया है, उसके बाद आपने उसे बॉक्स में डाला, बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दो। 5 घंटे आपके आराम से निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हमेशा उस वक्त आपने टॉपर्स अप्लाई करो जब आपने केक डिलीवर करना हो, उस वक्त। लेकिन अगर आपके क्लाइंट को है कि बर्थडे उनकी 7 बजे है, लेकिन उन्होंने केक 3 बजे मंगवा लिया, तो फ्रिज में रख दें, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जब जैसे केक बाहर निकालें और साथ ही कट कर लें, तो टॉपर्स मेल्ट भी हो जाए अगर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केक तो कट हो ही गया होगा। तो आप यही कोशिश करो कि बॉक्स में डाल के रखोगे तो कुछ भी नहीं होता उनको, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस के बहुत लंबे आंसर्स हैं, कभी बड़े सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स के हो गए और लोग तो पहले ही बोर हो जाते हैं तो मैं ना आपको थोड़ा सा ज़रा गाइड कर देती हूँ। फटाफट 2-3 क्वेश्चन और थे, बाकी जो पेंडिंग है, आपने ये नहीं समझना नादिया ने हमारा नाम नहीं लिया
नादिया ने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स आए हुए क्वेश्चन आए हैं मैं उन सब के आंसर करूँगी, बट आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमारी हिना खान है जी लाहौर से। इन्होंने कहा कैन वी यूज़ होममेड ग्लूकोज जेल? येस यू कैन हिना, वाई नॉट। आप कर सकते हो, अगर तो आपने अच्छी बनाई है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आपकी ग्लूकोज जेल की वही कंसिस्टेंसी है जो मैं अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ, देन यू कैन यूज़ इट। आपने एक दफ़ा अगर फज बनाओ, अपने घर के लिए बनाओ, उसके अंदर होममेड आप ग्लूकोज जेल डालो, बहुत ही आसान है, उसमें मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। 1 कप चीनी, 1 कप पानी, उसे उबलने रख दो, जैसे उसका शीरा पक जाए अच्छी तरह से उसे पका लें, वो आपकी ग्लूकोज जेल बन जाएगी। लेकिन आपने बस ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि वो फज में जाके ठीक रह रहा है, तो फिर आप उसको यूज़ करो। जो होममेड होती है वो बहुत मीठी होती है ग्लूकोज जेल, लेकिन जो बाहर से मिलती है ना वो इतनी मीठी नहीं होती है, बस ये फ़र्क होता है। आप डाल सकती हो, लेकिन पहले घर के लिए डालो, उसके बाद फिर आपने बाहर के लिए ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, हमारी हैं जी अफ़शा उमर है साहिवाल से, और इन्होंने कहा है कि नादिया वनीला केक में ऑयल और मिल्क की रेशो क्या है, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आज सब रेसिपीज़ डिफरेंट है। ये सुनिए डिफरेंट हैं, इसीलिए तो मैं एक ही रेसिपी बार बार क्यों बताऊँगी आपको। हाँ, मैंने एक रेसिपी ज़रूर बताई हुई है। आप ना मिल्क वाली जो वनीला केक की रेसिपी है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लेकिन जो मैंने एक रेगुलर आप लोगों को बताई हुई है ना वो ये वाली है कि आपने 1 अंडे के लिए 40 ग्राम मैदा, सब लोग कहते हैं 25, मैं उसको नहीं पसंद करती, मैं 40 डालती हूँ। 40 ग्राम मैदा, अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हो आप 40 ग्राम ही शुगर लोगे, अदरवाइज़ 30 ग्राम शुगर, 20 ग्राम ऑयल, और आपने 1/4 टीस्पून लेना है बेकिंग पाउडर का। ये एक इसकी कंप्लीट रेशो है। इससे आप 10 पाउंड का केक बना लो चाहे 1 पाउंड का बना लो, ठीक है। मिल्क जो है कुछ रेसिपीज़ में जाता है, हर रेसिपी में नहीं जाता, वो गोल्डन स्पॉन्ज में जाता है, जो कि मैंने सबसे शुरू में सिखाया था, ठीक है। ये है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारी फ़ज़ीला DI खान से, इनका भी बहुत ही प्यारा मैसेज था। फ़ज़ीला बहुत शुक्रिया सुने। समीना अली है हमारी कराची से, इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। बाकी जो है हमारे कुछ रह गए हैं नाम, जिनको मैं अभी इस वक्त रिप्लाई नहीं कर सकती, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ। तो जनाब, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फूल कैसा लगा आपने ये मुझे बताना है। ये ओपन पियोनी था, क्लोज पियोनी, क्लोज पियोनी था, ओपन पियोनी भी सिखाऊंगी, इसके 2-3 और वेरिएशंस है वो भी सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।